Hello, friends, and welcome to my YouTube channel that is Learn with Shyam. And DSA with Python इस सीरीज के अंदर we are learning object oriented programming with the reference of AWS and the Linux. लास्ट सेशन के अंदर लोकल मशीन पे यानी हमारे लैपटॉप के ऊपर AWS के क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने स्टोर करके लिए हैं। VS कोड जो आईडीए है हमारा उसको इंस्टॉल करके लिया है। एक गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी, दिस इज द रिपोजिटरी विच वी हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल। आज के सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च द EC2 इंस्टेंस ओवर आवर AWS अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP जनरल जो डेफिनेशन जो है उससे कुछ अलग से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके ले लेंगे। It is the way of organizing or writing the code so it looks like real life। एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखी है to get the understanding more about the object oriented programming। हमारा जो इंटेंशन जो है लॉन्चिंग द EC2 इंस्टेंस और सर्वर, इसको सर्वर में यहाँ पे लिख के रखता हूँ with the help of Python script and we are interested to learn the object oriented programming का जो कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना ये हम लोगों को आता है। सो UPS के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए सेशन नंबर 2 के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया था EC2 इंस्टेंस का ही, जिसमें मैंने क्लास, मेथड वगैरह, फंक्शन, ये सभी चीजें मैंने वहां पे एक शॉर्ट में बताई थी इन द सेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सिस्टम हम लोगों को एक एक्शन परफॉर्म करके एक AWS की सर्विस लॉन्च करके दे दे। सो वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स विथ आवर AWS अकाउंट एंड परफॉर्म द एक्शंस लाइक लॉन्चिंग ए सर्विस। ऐसा सिस्टम जो AWS अकाउंट को कनेक्ट कर लेगा और जो एक्शन जो उसको बोला गया है वो एक्शन परफॉर्म करके AWS के अंदर एक सर्विस लॉन्च करके दे देगा। वी आर क्रिएटिंग सिस्टम दैट कनेक्ट्स विथ आवर AWS अकाउंट एंड परफॉर्म एक्शंस लाइक लॉन्चिंग ए सर्विस। सिस्टम क्या है? एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है या कोई भी एक सर्विस हम लोगों को लॉन्च करके लेनी है। तो इस सिस्टम को अगर मैं क्लास कह दूं तो एक ऐसा क्लास है जो मुझे सर्विस लॉन्च करके देने वाला है। वी आर टारगेटिंग टू द EC2 इंस्टेंस। ओके, सो क्लास क्या कर रहा है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड आउटपुट। मीन्स एक सिस्टम है, एक क्लास है जिसके अंदर सब कुछ है जो मुझे आउटपुट में चाहिए, जो मुझे वो बना के दे रहा है। ओके, सो हियर इज द क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम AWS को कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद एक एक्शन परफॉर्म करेगा और एक सर्विस लॉन्च करके दे देगा। कनेक्टिंग टू AWS account. So for that purpose, to connect with the AWS account, we need the credentials। AWS account के credentials लगेंगे, but उसको हर बार हम लोग देते नहीं रहेंगे, वो खुद ब खुद लेता रहेगा। यानी कि वो क्या करेगा? सेल्फ कर लेगा, जो भी करना है काम वो खुद कर लेगा, सेल्फ। सो यहाँ पे AWS के क्रेडेंशियल्स मैंने मेरे लोकल मशीन के अंदर जो डिफाइंड पाथ जो है वहां पे मैंने रख दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मैन्युअली प्रोवाइड द AWS अकाउंट की क्रेडेंशियल्स, इट विल टेक इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ले ले, सेल्फ ले ले। सो वहां पे मैंने उसको इतना ही बता दिया है कि भाई जो भी क्रेडेंशियल्स मैंने स्टोर करके रखे वो भाई तुम खुद ले लो। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर? वी आर क्रिएटिंग सिस्टम यानी कि क्लास, एंड क्लास क्या कर रहा है? पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। AWS अकाउंट कौन कनेक्ट करके दे रहा है? खुद कनेक्ट करके ले रहा है वो। AWS की क्रेडेंशियल्स जो है
वो खुद ले रहा है. सो राइट नाउ इट्स अ लॉन्चिंग परफॉर्मिंग एक्शन. एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो मुझे हेल्प कर रहा है, परफॉर्मिंग द एक्शन टू लॉन्च सर्विस. सर्विस लिख दिया तो भी चलेगा. यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाले है सर्विस. कोई भी सर्विस हो सकती है. जैसे ही ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये सिस्टम चालू हो जाएगा, तो कैसे कैसे पूरी ही जो एक्शन फ्लो जो बनेगा इसका, वो एक्शन फ्लो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. अभी एक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा इसके यहाँ पे. मेरी स्क्रिप्ट क्या करना चाहती है, मैं स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या लेके आना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. ये सब कुछ करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव है टू लॉन्च द EC2 इंस्टेंस. एक EC2 इंस्टेंस मुझे चाहिए. सो आई कैन से दिस इज माय ऑब्जेक्ट. EC2 इंस्टेंस ये मेरा ऑब्जेक्ट है. दिस इज द फर्स्ट वन. EC2 इंस्टेंस मुझे लॉन्च करना है. राइट नाउ जैसे ही मैं स्क्रिप्ट के अंदर चला जाऊं, तो वहां पे कोई ना कोई तो चाहिए जो क्रेडेंशियल्स जो लेगा, उसको ट्रिगर करने के लिए, प्रोग्राम कंट्रोलर को ट्रिगर करने के लिए कि भाई ये क्रेडेंशियल्स वहां पे है. उसको मैन्युअली मैं नहीं बटन दबाते बैठूंगा कि भाई तू जा बोल के. इट विल टेक whenever the script is getting executed, at the same time it will takes the credentials from the machine और वो ऑटोमेटिकली चला जाए. सो फॉर दैट पर्पज मुझे यहाँ पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे काम करके दे दे. जो क्रेडेंशियल्स है वो सब कुछ ले जाके उसको दे रहा है, यानी कि कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है. सो उसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, कंस्ट्रक्टर. ओके. अभी कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली रन्स द कोड. उसको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो खुद ब खुद क्या कर लेगा, वहां पे रन करके ले लेगा. अभी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेरे केस में इट विल प्रोवाइड द AWS कनेक्टिविटी. जो क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है वो सब कुछ वो लाके मुझे दे देगा. अभी ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया, मेरा EC2 इंस्टेंस मुझे लॉन्च करना है. कंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि भाई AWS के साथ कनेक्टिविटी हो गई. अभी ये कैसा इंस्टेंस चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉपरली या प्रॉपर्टी कुछ तो देना पड़ेगा उसको. सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू डिफाइन द मेथड. किस तरीके से मुझे उसके अंदर सभी चीजें चाहिए. सो दैट इज द मेथड. मेथड क्या है, मेथड है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो मुझे एक EC2 इंस्टेंस या जो भी मेरी सर्विस जो है जो लॉन्च करके देने वाला है, दैट इज द मेथड. आई एम गोइंग टू आस्क द मशीन दैट लॉन्च द EC2 इंस्टेंस, यानी कि यहां से शुरुआत हो जाएगी. जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक सेपरेट ले लेता हूँ. ओके, मैंने यहाँ पे पाइथन और स्क्रिप्ट का नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, EC2_launch.py. दिस इज माय स्क्रिप्ट. अभी लिखी नहीं है बट लिखेंगे थोड़ी देर के बाद. ये स्क्रिप्ट अभी एग्जीक्यूशन में आ गई. सो फर्स्ट इसके अंदर पहला क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट. जैसे ही स्टार्ट हो गई, रन द स्क्रिप्ट. व्हेन द स्क्रिप्ट स्टार्ट्स रनिंग, जैसे ही स्क्रिप्ट रन करना स्टार्ट करेगी, पाइथन इंटरप्रिटर स्क्रिप्ट को इंटरप्रिट करके ले लेगा, लोड करके ले लेगा. जैसे स्क्रिप्ट रनिंग स्टार्ट कर देगी, इंटरप्रिटर पूरी स्क्रिप्ट को लोड करके ले लेगा. Boto3 लाइब्रेरी को वो इंपोर्ट करके ले लेगा. उसके बाद वंस द Boto3 लाइब्रेरी केम इनटू द पिक्चर, उसके बाद इट विल गो इनसाइड द प्रोग्राम. अभी जो कोड जो लिखा है उसके अंदर वो पूरा ही, क्योंकि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम लोग लिखेंगे कि इंपोर्ट Boto3. वैसे तो प्रोग्राम कंट्रोलर हमारी स्क्रिप्ट के अंदर आ ही चुका है. At the first line we have defined that import Boto3. Boto3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद एक एक स्टेप आगे जा रहा है. अभी प्रोग्राम में क्या आएगा, हमारा क्लास. सिस्टम को कौन डिफाइन कर रहा है, क्लास डिफाइन कर रहा है. क्लास डिफाइंस EC2 इंस्टेंस. क्लास के अंदर EC2 इंस्टेंस डिफाइंड है. देन
ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? EC2 इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज लॉन्चिंग द EC2 इंस्टेंस। जैसे यहाँ पे बताया था एक कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, डबल अंडरस्कोर है ये, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, इट्स अ 1 एंड दिस इज द सेकंड। इनिट, इनिशियलाइज करो। क्या इनिशियलाइज करो? एक कनेक्टिविटी इनिशियलाइज करो AWS के साथ, जो मुझे सर्विस लॉन्च करके दे दे। ओके, टू सेटअप ए रिसोर्स और सर्विस। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हमारा EC2। जैसे यहाँ पे आ गया, उसको सब कुछ पता चलेगा कि यहाँ पे इसकी क्रेडेंशियल्स है, सब कुछ है। अभी बोटो 3 किस तरीके से अंदर काम कर रहा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी बोटो 3 का काम स्टार्ट हो गया, उसके अंदर जो बोटो कोर इंजन जो है, इट विल इनिशियलाइज द सेशन। ये क्या करेगा? एक सेशन इनिशियलाइज करेगा। किसके लिए? AWS के साथ। We need the connectivity for the AWS, so it will get to know credentials. उसको credentials चाहिए, उसको credentials मिल जाएंगे कहाँ से? ये जो पाथ जो स्लैश क्या था वो, slash.aws/credentials, ऐसा कुछ तो पाथ है वो। इस फाइल के अंदर हम लोगों का credentials है। इफ देर इज एनी IAM रोल वगैरह, अगर उसके अंदर कोई IAM रोल वगैरह डिफाइंड है तो वो भी वो वहां से कर लेगा। क्रेडेंशियल्स मिल गए। अगर नहीं मिले तो, अगर नो आया तो एरर दे देगा। क्या दे देगा एरर? नो क्रेडेंशियल्स। इस तरीके से एक एरर वो हम लोगों को दे देगा। बट वी हैव स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स, स्टोर्ड है। अभी यहाँ पे बोटो 3 लाइब्रेरी जो है, बोटो 3 क्या कर लेगा? It will send the request and establish the connection with AWS। अभी AWS के साथ कनेक्टिविटी बना के ले ली बोटो 3 ने। Right now it's time to call the method, या we can say right now it's time to perform the action। एक्शन है हम लोगों का लॉन्च द सर्विस और EC2 इंस्टेंस। एक EC2 इंस्टेंस वो क्या करके दे देगा? लॉन्च करके दे देगा। ऑब्जेक्ट था मेरा EC2, उसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। बोटो 3 इज कॉलिंग टू API। कनेक्टिविटी बन गई, API को कॉल कर देगा अभी वो, एंड इट विल क्रिएट द EC2 इंस्टेंस। उसके पास अभी क्रेडेंशियल्स है, सब कुछ है, कोड भी है। EC2 इंस्टेंस को वो क्रिएट करके ले लेगा। उसके अंदर जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसको दिया गया है, जो ऑथेंटिकेशन मेथड जो हो जाएगी, यानी कि जो परमिशंस, अगर इफ वी आर यूजिंग द IAM रोल, उसके जो भी परमिशंस रहेंगे वो सब कुछ चेक कर लेगा पूरी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद। When he send the request, यहाँ पे मैंने जो लिखा है when it sends the request, एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जिस सर्विस के लिए we are interested, उस if we are using the IAM role, मेरे IAM रोल के अंदर वो परमिशंस नहीं है, तो it will not going to create that EC2 इंस्टेंस, और जो भी सर्विस हम लोग इंटरेस्टेड है वो लॉन्च नहीं करेगा। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, बट मेरे पास अगर परमिशन नहीं है तो इट विल नॉट क्रिएट दैट सर्विस एज वेल। हमारे पास है परमिशंस, तो वो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा। जैसे ही EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको एक इंस्टेंस आईडी मिल जाएगा, एंड दिस इंस्टेंस आईडी इट विल बी गेट प्रिंटेड। ये क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के यहाँ पे। इस तरीके से एक स्क्रिप्ट हम लोग आप लिखने वाले हैं। सो प्रोग्राम फ्लो वेरी सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वी आर क्रिएटिंग ए सिस्टम दैट connects with our AWS account and perform the actions like launching a service। इसमें क्लास है हमारा जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके दे देगा। ऑब्जेक्ट है EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना, और मेथड जो है
उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है, यानी कि इंस्टेंस टाइप कौन सा होना चाहिए, AMI कौन सा होना चाहिए, वो सब कुछ चीजें उसके अंदर हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय VS कोड, और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट है जो आई एम यूजिंग टू चेक आउट द कनेक्टिविटी विद द AWS, जिसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। पाइथन कनेक्टिविटी डैश टेस्ट डॉट py। ये स्क्रिप्ट मुझे AWS के साथ कनेक्टिविटी है नहीं है वो मुझे आउटपुट में शो कर देगी, एंड दैट गिवन मी द आउटपुट दैट कनेक्टेड टू AWS, एंड यहाँ पे कुछ उसके रीजन्स भी उसने बता दिए हैं। अभी आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल दैट इज launch_ec2.py। ये एक फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करके ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ उसके अंदर, और इसका मैं ऑथर हूँ मैं खुद। यहाँ पे बोटो 3 लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करके ले लेंगे। अभी मेरा यहाँ पे पर्पस है, मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके लेना है, एक सिस्टम बना के लेना है, ऐसा सिस्टम जो मुझे EC2 इंस्टेंस बना के दे दे। क्लास बन गया, यानी कि सिस्टम तो हम लोग बना रहे हैं अभी। उसके बाद वो खुद क्या करना चाहिए, क्रेडेंशियल्स लेके जाना चाहिए। ओके, तो इनिट क्या इनिशियलाइज करो, खुद को इनिशियलाइज करो। सेल्फ, अभी क्या क्या इनिशियलाइज करना है उसको, खुद को सेल्फ के ही अंदर डॉट EC2 और EC2 डैश इक्वल टू बोटो 3 की हेल्प से डॉट रिसोर्सेस रिसोर्स EC2। रीजन रहेगा मेरा रीजन अंडरस्कोर नेम दे देता हूं मैं यहाँ पे, एंड इक्वल टू दिस विल बी द AP डैश साउथ डैश 1। ओके, ये क्या करेगा, अभी खुद जाएगा वहां पे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सेल्फ EC2 डैश बोटो 3 जो लाइब्रेरी जो है वो बोटो 3 लाइब्रेरी वहां पे चेक कर लेगी कि वेदर द जो क्रेडेंशियल्स जो है वो सब कुछ वहां पे जाके चेक कर लेगा, और जो परमिशंस वगैरह जो है उस वहां पे चेक कर लेगा वेदर द यूजर इज हैविंग द परमिशंस टू लॉन्च द EC2 इंस्टेंस इन द गिवन जो रीजन जो दिया है उसके अंदर। और एक यहाँ पे मेथड कहिए या जो एक्शन परफॉर्म करना है, जो लॉन्च जो करना है, सर्विस को जो लॉन्च करना है उसको यहाँ पे डिफाइन करके लेना पड़ेगा। DEF यानी कि डिफाइन, डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, एक परफॉर्मिंग एक्शन या एक मेथड डिफाइन करो। जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। सो लॉन्च, खुद से ही लॉन्च हो जाओ, self dot EC2 and create the instance। image id इसको बाद में कंफर्म कर लेंगे, right now it is our need। image id लगेगा, minimum count is equal to 1, max count is equal to 1 and instance type is T2 micro। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। right now it's a print the instance launch, instance launched। ओके, ये बन गया मेरा क्लास, ये बन गया मेरा सिस्टम। सिस्टम बनने के बाद EC2 लॉन्च करना एक ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट तो मुझे डिफाइन करके लेना पड़ेगा, और किस तरीके से लॉन्च करना है उसको, ये जो यहाँ पे लॉन्च की जो मेथड जो बताई है उसके तरीके से उसको यहाँ पे लॉन्च करना है। एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अभी इस स्क्रिप्ट को हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। उसके पहले मैं मेरे AWS अकाउंट को एक बार लॉगिन करके रख देता हूं, और मेरा AWS अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इसके अंदर आई एम गोइंग टू चेक द EC2 इंस्टेंसेस कुछ है क्या, AP South 1, AP South 1 के अंदर, और मेरे यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस अभी स्टॉप स्टेट में या रनिंग स्टेटस में नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट
देखते हैं क्या होता है। पाइथन एंड लॉन्च। सो एंड वी आर हैविंग द, यहाँ पे इमेज आईडी नहीं मिल रहा है उसको, इमेज आईडी एक चेक कर लेते हैं हम। इसके अंदर AMI को सर्च कर लेता हूँ, AMI कैटलॉग, इसको यही मैं AMI आईडी यूज कर लेता हूँ। ओके F6E4 और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। इंस्टेंस लॉन्च्ड, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे एक इंस्टेंस अभी लॉन्च हो चुका है। इसका लॉन्चिंग टाइम देख लेते हैं, इनिशियलाइजिंग बोल रहा है एंड दिस इज द टाइम। ओके, तो मैं भी यहाँ का टाइम आपको, कहाँ गया टास्क बार सेटिंग्स, ये बना है मेरा अप्रैल 25 अप्रैल रात के 11:16 पे, और अभी बना है मेरा 11:17। ओके क्लियर। ओके, एक बार फिर से मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड EC2 इंस्टेंस इज गॉट लॉन्च्ड। इसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इंस्टेंसेस और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे अभी 2 इंस्टेंसेस मेरे लॉन्च हो रहे हैं। एक ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, अभी ये एक लॉन्च हो रहा है। इसका टाइम, दिस इज द टाइम, जस्ट मैंने ही इसको लॉन्च किया है एंड दिस इज द टाइम एंड दिस इज द माय मशीन टाइम एंड दिस इंस्टेंस इज गॉट लॉन्च्ड। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। सो दोनों भी मेरे शटिंग डाउन है, टर्मिनेटिंग स्टेट में है। और एक बार फिर से मैं अगर इसको यहाँ से लॉन्च कर लेता हूँ, पाइथन लॉन्च EC2.py launch, and you are able to see here, and this is the running. Okay, so this is how we created or we launched one instance on our AWS console with the help of Python script. अभी इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्लास क्या होता है, मेथड क्या होती है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेकआउट कर लिया है। यहाँ पे मेन जो था हमारा, क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स विद आवर AWS अकाउंट एंड परफॉर्म द एक्शन लाइक लॉन्चिंग अ सर्विस। एक सर्विस EC2 सर्विस हम लोगों ने यहाँ पे ले ली थी एंड हम लोगों ने सक्सेसफुली वहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके देखा है। अभी इसको मैं मेरे GitHub के ऊपर पुश कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे git add launch.py and now git commit -m launch _ EC2 script। इसको मैं पाइथन स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, पाई स्क्रिप्ट। कमिट हो गया है एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू पुश git push origin master। और मैंने इसको मेरे GitHub के ऊपर यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया है, पुश करके ले लिया है एंड दिस इज माय स्क्रिप्ट। सो वी हैव लॉन्च्ड आवर EC2 इंस्टेंस, जिसको मैंने टर्मिनेट भी कर दिया है। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल गोइंग टू सी द मोर कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ द EC2 और द एनी सर्विस इन द AWS account. So till then,